वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मदर जेनिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी ओल्ड वाइफ टेल्स हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर तुम्हें ये सिम्टम हुआ तो तुम्हें बेबी बॉय होगा और अगर तुम्हें ये सिम्टम हुआ तो तुम्हें बेबी गर्ल होगी। आपके पूरे प्रेगनेंसी में एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जिसमें जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको ये ज़रूर कहते हैं आपके सिम्टम को देख के कि अरे तुम्हें तो ये सिम्टम है तो तुम्हें ज़रूर बेबी बॉय होगा, तुम्हें अगर अलग सिम्टम है तो तुम्हें ज़रूर बेबी गर्ल होगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जब वो मेरे से मिलने आए हुए थे, जब उस टाइम पे उन्होंने मेरा जो सिम्टम देखा तो उन्होंने कुछ ने कहा कि तुम्हें बेबी बॉय होगा, कुछ ने कहा तुम्हें बेबी गर्ल होगी। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जितने भी ओल्ड वाइफ टेल्स हैं या जितने भी आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको सिम्टम के बेसिस पे बताते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बेबी गर्ल हुई, मेरे क्या सिम्टम थे उसको मैं जितने भी ओल्ड वाइफ टेल्स है और जैसा लोग कहते हैं उससे कंपेयर करके बताऊंगी कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक बात जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल में आज की डेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए जो है हमें आज के डेट में बेबी बॉय और बेबी गर्ल में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बेबी बॉय ही हो या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बेबी गर्ल ही हो। दोनों अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे होते हैं। आजकल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं होती, हर चीज़ में आगे होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सिम्टम है, ये इसको आपको बहुत ही सीरियसली नहीं लेना है। आपको बस एक फ़न की तरह ही लेना है। आपको जो है अपनी जो प्रेगनेंसी में एक मदर की, एक माँ की जो क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि हमें बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होनी है, ये उसको बस थोड़ा सा जो है वो कम कर देती है। बट इसको आप कभी सोच के ना बैठे कि आपका जो आने वाला बेबी है ये सिम्टम है तो यही होगा, अगर ये सिम्टम है तो यही होगा। तो ये कभी आप ये सोच के ना बैठे। हमेशा ये सोचें कि आपका जो आने वाला बेबी है वो हेल्दी हो, आपकी जो बेबी की डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। आपको पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा ही खुश रहना है। तो चलिए जानते हैं कि जितने भी ओल्ड वाइफ टेल्स है जिसमें हमें बताते हैं सिम्टम्स के बारे में, वो सारे जो सिम्टम्स है वो क्या है। तो जो पहला पॉइंट है वो है हेयर ग्रोथ। लोग बताते हैं अगर आपका हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, आपके बाल जो है वो चमक रहे हैं, आपके जो हाथ पैर के बाल है वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाला जो बेबी है वो बेबी बॉय है। और अगर इसमें जो है आपके हेयर ग्रोथ में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपके जो हाथ पैर के बाल है वो नॉर्मली आ रहे हैं, ऐसा कुछ जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये होता है कि बेबी गर्ल है। तो अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। मुझे बेबी गर्ल हुई और मेरा जो हेयर ग्रोथ था वो नॉर्मली था, मेरे हाथ पैर के जो बाल थे वो भी नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं था। तो हाँ, मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरे केस में सही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है क्रेविंग्स। लोग कहते हैं अगर आपका मीठा खाने का मन होता है तो बेबी बॉय है और अगर आपका तीखा और नमकीन खाने का मन होता है तो बेबी गर्ल है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नमकीन चीज़ें खाई। मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ नमकीन और तीखा ही खाया। बट यहाँ एक पॉइंट जो है मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले भी मुझे नमकीन चीज़ें ही पसंद थी, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी। शायद इसलिए प्रेगनेंसी के बाद जो है प्रेगनेंसी में भी मुझे नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, मेरी जो रियल सिस्टर है उसको बेबी बॉय हुआ बट वो अपनी प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में जो है वो उसने नमकीन चीज़ें ही ज़्यादा खाई, मीठी चीज़ें बहुत कम खाई। लेकिन ऐसा कहते हैं कि मीठी चीज़ें ज़्यादा खाओ तो बेबी बॉय होता है। तो ये जो क्रेविंग वाला जो पॉइंट है मीठा और नमकीन का, ये मुझे बिल्कुल ही गलत लगता है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि जो है प्रेगनेंसी के टाइम आपके हार्मोन चेंज होते रहते हैं, आपका टेस्ट चेंज होता रहता है। तो आपको कभी मीठा खाने का मन करता है, आपको कभी नमकीन खाने का मन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो बेबी बॉय हो और अगर नमकीन खा रहे हैं तो बेबी गर्ल हो। तो ये जो है ये पॉइंट क्रेविंग वाला, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, इसको आप बिल्कुल भी ना माने। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा कहते हैं जो आपके नेवल के, आपके नाभि के जो ऊपर से जो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे लाइन जाती है, अगर वो लाइन नीचे से पूरे ऊपर तक है, आपके नाभि के ऊपर तक गई है तो यानी कि कहते हैं बेबी बॉय है। और अगर वो सीधी है लाइन तो कहते हैं बेबी बॉय है। अगर वहाँ जो वो लाइन जो है अगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो बताते हैं कि वो बेबी गर्ल है, या फिर वो लाइन आधी है पूरी तक नहीं गई तो भी कहते हैं बेबी गर्ल है। ये दोनों बातें जो है लोग कहते हैं। अगर मैं अपनी
बात करूँ तो मेरे पेट पे जो वो लाइन थी वो हल्की सी नीचे से टेढ़ी थी, तो चलो मेरे को जो है बेबी गर्ल हो गई, ये चीज़ जो है वो सही हो गई। बट यहाँ एक चीज़ है, जो मेरी रियल सिस्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको बेबी बॉय हुआ था, बट उसके भी पेट में जो लकीर थी, जो लाइन थी, वो बिल्कुल मेरी लाइन जैसी ही थी, वो हल्की सी नीचे से टेढ़ी थी, बट उसको बेबी बॉय हुआ। तो ये पॉइंट भी मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगती है। इससे भी ये बिल्कुल भी नहीं साबित हो सकता कि आपका जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा अगर सीधी लकीर हुई, और अगर टेढ़ी हुई तो लड़की हुई। ये चीज़ भी है, एक बहुत ही बड़ा मिथ है, इसको भी आप ना माने। अब नेक्स्ट जो है वो है फेस ग्लो। लोग कहते हैं अगर आपका जो फेस है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ग्लो कर रहा है, अलग सी चमक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाला जो बेबी है वो बॉय है। बट वही कहते हैं अगर आपका जो फेस है वो डल हो, पिंपल्स एक्ने हो, और आपका जो फेस है वो ग्लोइंग ना हो, तो लोग कहते हैं कि वो जो है साइन है बेबी गर्ल के। बट अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे टाइम जो मेरा फेस था वो काफ़ी ग्लोइंग था, बहुत ही सुंदर लगता था। एक अलग सा जो कहते हैं ना प्रेगनेंसी ग्लो, वो मेरे फेस पे आ गया था। अगर मैं अपनी सिस्टर की बात करूँ तो उसके टाइम पे जब उसको बेबी बॉय हुआ तो उस टाइम जो उसका फेस था वो काफ़ी डल था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उसे बेबी बॉय हुआ और मेरा जो ग्लोइंग फेस था मुझे बेबी गर्ल हुई। तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ही गलत साबित हुई है मेरे केस में। तो ये जो पॉइंट है एक बहुत ही बड़ा मिथ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। लोग ऐसा कहते हैं अगर आपको मॉर्निंग में सिकनेस ज़्यादा है, आपको नॉजिया और वॉमिटिंग जो है बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि बेबी गर्ल आने वाली है। और वहीं अगर जो है आप बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, आपको ऐसी कोई वॉमिटिंग और नॉजिया वाली फीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बेबी बॉय है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा बहुत जो है सच साबित हुआ है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा मन बहुत ही ख़राब रहता था। नॉजिया और वॉमिटिंग जो है ये हमेशा ऐसे ही मन होता रहता था, बट कभी मैंने जो वॉमिटिंग है वो नहीं की, बट मेरा मन जो है हमेशा ख़राब रहता था। तो ये पॉइंट मैं थोड़ा बहुत मान सकती हूँ, क्योंकि जो है इसमें दोनों बातें भी लोग कहते हैं। मैंने कई जो है ऐसी जगह पे पढ़ा हुआ है कि बॉय में भी लोग कहते हैं कि आपको नॉसिया और वॉमिटिंग से जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ दोनों बातें लोग करते हैं। और एक चीज़ और है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन काफ़ी चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में जो है प्रेगनेंसी के दौरान होते रहते हैं। तो आपका जो मन कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी नॉसिया जैसी फीलिंग होती है, कभी वॉमिटिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, इस पर आप ये नहीं बता सकते कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आपका जो मूड भी स्विंग करता है, आपका टेस्ट भी चेंज होता रहता है। सो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही बड़ा मिथ है, इसको आप बिल्कुल ना माने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्ट बीट। लोग ऐसा कहते हैं अगर बेबी का प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट बीट 140 से बिलो है तो यानी कि बेबी बॉय है, और वहीं 140 से एबव है, 145, 150, 160 और एबव है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेबी जो है वो बेबी गर्ल है। बट मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे बेबी के टाइम पे मेरे जो बेबी का हार्ट बीट था वो 145, 140 और बिलो भी 140 के गया वो। तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि बेबी का जो हार्ट बीट है वो पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसमें हम एक नहीं कह सकते कि हाँ ये जो है इस टाइम पे बिल्कुल इतना ही हार्ट बीट हमारे बेबी का है तो इसीलिए बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये जो हार्ट बीट वाली बात है ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, इसको आप बिल्कुल भी ना माने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरिंग इन फ्रंट। लोग ऐसा बताते हैं कि अगर आपका जो फैट है प्रेगनेंसी के टाइम का वो सबसे ज़्यादा पेट पे है तो इसका मतलब ये होता है कि बेबी बॉय है। वहीं अगर फैट आपके पूरे बॉडी पे है, आप बहुत चबी दिखने लगे, तो इसका मतलब गर्ल है। लेकिन मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे टाइम पे मेरा जो फैट था वो सिर्फ पेट पे था। प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, मैं बिल्कुल वैसी ही थी, बस जितना भी फैट था वो मेरे पेट का ही था। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी मेरे लिए बिल्कुल भी गलत साबित हुई है। ये भी मेरे को एक बहुत ही बड़ा मिथ लगता है, क्योंकि ये जो है आपके डाइट पे डिपेंड करता है, आपके बेबी पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी के साइज पे डिपेंड होता है। सो ये जो पॉइंट है मेरे केस में बहुत ही गलत साबित हुई है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि आप बॉडी के वेट से ये नहीं जान सकते कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पिगमेंटेशन एंड डिस्कलरेशन। लोग कहते हैं अगर बेबी बॉय है तो पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, आपके नेक एरिया और अंडर आर्म्स और भी कई सारे पार्ट्स है जहाँ पे जो आपका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है, तो उसमें कहते हैं बेबी बॉय है। वहीं अगर ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा नहीं है, पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं है,
तो कहते हैं बेबी गर्ल है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो पॉइंट है मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुई है। मेरे टाइम पे जब बेबी गर्ल थी तो जो मेरा पिगमेंटेशन था वो ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा था। और वहीं अगर मैं अपनी सिस्टर की बात करूँ जिसके बारे में मैंने आगे भी आपको बताया है, तो उसका जो पिगमेंटेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था और उसको बेबी बॉय हुआ। तो यहाँ जो ये पॉइंट है ये इसको मैं सही मान सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे टाइम पे जो है वो सही साबित हुई है और मेरे दी के भी केस में जो है ये पॉइंट जो है सही साबित हुई है। अब जो नेक्स्ट है वो है बेबी बम्प। लोग कहते हैं अगर आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ से है तो यानी कि बेबी बॉय होगा, और कहते हैं अगर आपका जो पेट है वो ऊपर की तरफ से है तो बेबी गर्ल होगी। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही था। मेरा जो पेट था वो काफ़ी ऊपर से था और मुझे बेबी गर्ल हुई, तो इस पॉइंट को मैं कुछ हद तक जो है वो सही मान सकती हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन की। लोग कहते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे लेफ़्ट की तरफ से होके सोते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आप राइट की तरफ से सोते हो तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाला बेबी है वो बेबी गर्ल है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी में हमेशा ही राइट की तरफ ही होके सोती थी, और मैं शुरू से प्रेगनेंसी के पहले भी मैं हमेशा राइट से ही सोती थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल भी सही है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ लगता है मेरे को, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के टाइम जिस तरफ से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरफ से सोते हो। आप ये सोच के नहीं सोते कि हाँ बेबी बॉय है मुझे तो मैं इस तरफ से सो रही हूँ, बेबी गर्ल है तो इस तरफ। आपको जिधर ही कंफर्टेबल लगता है आप उस साइड से प्रेगनेंसी के टाइम पे सोते हैं। तो ये जो पॉइंट है एक बहुत ही बड़ा मिथ है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग करते हैं फ़न के लिए, जिसमें से एक है पेंडुलम टेस्ट, जिसमें बताते हैं आपका जो एंगेजमेंट का रिंग है उसको आप एक चैन में डालना है और उसको अपने पेट के ऊपर रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर वो साइड बाय साइड जाती है इसका मतलब ये है कि बेबी बॉय है, और अगर वो राउंड जाती है यानी कि बेबी गर्ल है। ये आप फ़न के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। मैंने अपने टाइम पे किया था, वो साइड बाय साइड ही जा रही थी, तो इसका मतलब बिल्कुल भी जो है ये गलत है। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, इसको आप फ़न के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ओल्ड वाइफ्स जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो है आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके सिम्टम को देख के बताते होंगे, या आप इंटरनेट से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्च करके देखते होंगे। आज की डेट में ज़्यादातर लोगों की सोच जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। वो बेटियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट आज की डेट में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी डिफरेंस करते हैं बेटे और बेटियों में। तो उनकी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, बट हम अपनी सोच जो है वो बदल सकते हैं। अगर हम शुरुआत खुद से करेंगे और अपनी सोच को जो है वो चेंज करेंगे तो धीरे धीरे जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।